नमस्कार विद्यार्थियों, सामाजिक अनुसंधान के अंतिम कक्षा में हम पहुंच चुके हैं। हमारे पास हमने अनुसंधान की विधियों को भी पढ़ लिया, अनुसंधान का अध्ययन कर लिया, अनुसंधान के अध्ययन पद्धतियां और अध्ययन क्षेत्र से हमने तथ्य भी इकट्ठे कर लिए, संकलित तथ्यों का विश्लेषण और सारणीन्वय कर लिया। अब इनका प्रस्तुतिकरण करना है। प्रस्तुतिकरण जितना अच्छा होगा उतना ही जन सामान्य में हमारी पहुंच होगी और शोध की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। तो अंतिम चरण जो है प्रतिवेदन रिपोर्ट के कारण पूर्ण होता है। इसे रिपोर्ट राइटिंग प्रतिवेदन लेखन कहते हैं। ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें अनुसंधान का सैद्धांतिक और व्यवहारिक उद्देश्य जो है पूर्ण होता है। सैद्धांतिक इसलिए कि वह स्वयं के ज्ञान की वृद्धि करने के साथ साथ दूसरे के ज्ञान की भी वृद्धि करता है ना। एकत्रित तथ्यों के आधार पर सामान्यीकृत रूप से हम निष्कर्षों को प्रस्तुत करके एक नवीन सिद्धांत का निर्माण करते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रतिवेदन अनुसंधान के लिए कि जो निष्कर्ष हैं, उसके भावी नतीजे, उसके रिजल्ट हैं, योजना और रूपरेखाएं हमारे उद्देश्य की पूर्ति करता है। अमेरिकन मार्केटिंग सोसाइटी के अनुसार अमेरिकन मार्केटिंग सोसाइटी ने प्रतिवेदन लेखन के लिए कहा है, अध्ययन के संपूर्ण परिणामों को उसमें रुचि रखने वाले व्यक्तियों के समक्ष पर्याप्त विस्तार में प्रस्तुत करना और उन परिणामों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना जिससे कि प्रत्येक पाठक तथ्यों को समझने और उसके निष्कर्षों की वैधता स्वयं निर्धारित करने में समर्थ हो सके, ये कहलाता है प्रतिवेदन। अब प्रतिवेदन निर्माण क्या है? हमारे अनुसंधान कार्य का सबसे लास्ट का चरण होता है, अंतिम चरण होता है ना। इसका उद्देश्य क्या है? पूरे अनुसंधान कार्य को, अनुसंधान से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए अनुसंधान कार्य को उसके जन साधारण को परिचित कराना। इसके निम्नांकित उद्देश्य हैं। पहला, ये ज्ञान का प्रलेख है, डॉक्यूमेंट ऑफ नॉलेज। किसी भी अनुसंधान कार्य की पूर्णता में जो समय लगा, जो धन लगा, परिश्रम लगा, जो हमारी निष्ठा थी, वो सारी की सारी तभी सफल हो पाएगी एक लंबी प्रक्रिया करने के बाद, जब हम उस ज्ञान को एक लिखित डॉक्यूमेंट के रूप में, यानी ज्ञान का प्रलेख, डॉक्यूमेंट ऑफ नॉलेज तैयार कर लें। ये होता है। दूसरा, संभावित शोध का मार्ग प्रशस्त। अगर आपने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत कर दी तो वो जन साधारण तक, जनता तक पहुंच जाएगी और उससे क्या होगा, आगे आने वाले बाकी भविष्य के लोगों के लिए वो एक रिपोर्ट, एक सार्थक, एक गाइडलाइन का काम करेगी। उसके आधार पे वो अपने अन्य शोध, अपने जो दूसरे शोध करना चाहते हैं उनके लिए एक मार्ग प्रशस्त होता है, यानी नए क्षेत्र के रास्ते खुलता है। अध्ययन प्रवृत्ति की सार्थकता का मूल्यांकन। आपने जो अध्ययन कार्य किया है उसके जो प्रविधियां प्रयोग की गई हैं, आपके रिपोर्ट में उसको देख के लोग उनका उद्देश्य सिद्ध हो जाएगा कि आपके द्वारा लागू की गई पद्धतियां या आपने जिन पद्धतियों के उपयोग से इस शोध कार्य को किया है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, तो आपकी प्रविधि की सार्थकता होगी। या एवुलेट रिलेवेंस ऑफ वेरियस मेथड, तथ्यों का व्यवस्थितकरण, सिस्टमाइजेशन ऑफ फैक्ट। आपके जो शोध से जो तथ्य प्राप्त हुए थे, एकत्र किए थे, बहुत जटिल होते हैं और कुछ अमूर्त भी होते हैं। इससे इनको हम जब तक व्यवस्थित ना करें या तब की उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। आपने टेबुलेशन कर लिया, सारणीन कर लिया, लेकिन टेबुलेशन और सारणीन के बाद उनको आपको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, वो कहलाती है रिपोर्ट, जो सरलतम रूप है। कार्य कारणों का स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जो तथ्य हमको मिले उन तथ्यों से किसी भी घटना के कार्य कारण हम खोजते हैं, तो उन कार्य कारणों का खोजना, उनकी जानकारी प्राप्त करना, उनका स्पष्टीकरण करना, जिससे समाज उस घटना के विभिन्न कार्य कारण और उनके संबंधों को जान सके। ये अनुसंधान प्रतिवेदन का हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है। निष्कर्ष की जांच, टेस्ट ऑफ कंक्लूजन। अनुसंधान प्रतिवेदन जो है उसका एक उद्देश्य क्या होता है कि जो भी शोध कार्य किया गया वो प्रमाणिक है, प्रयोग सिद्ध है या नहीं, इसकी जांच करना। अगर आपने प्रतिवेदन नहीं दिया, हमने शोध कार्य के बाद प्रतिवेदन नहीं दिया, हमने रिपोर्ट नहीं लिखी, तो जनसाधारण तक पहुंचेगी नहीं, तो आपकी शोध पे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अब इसके शोध कार्य जो है, प्रतिवेदन जो है, इसके स्टेप भी होते हैं। विज्ञान, मैंने कहा आपको शुरू में ही बताया था, विज्ञान एक सार्वभौमिक अध्ययन होता है, क्रमबद्ध अध्ययन होता है। तो रिपोर्ट राइटिंग भी क्रमबद्धता होती है। एक बहुत जटिल कार्य है, इसमें आपकी भाषा भी आना चाहिए, इसमें आपके प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। पीवी यंग ने शोध प्रतिवेदन के लिए कुछ अंतर्वस्तु या चरणों को महत्वपूर्ण बताया। पहला चरण जो है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को भी आपको पार्ट में बांटना पड़ेगा।
पहले शोध की प्रकृति बताइए, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। दूसरे पार्ट में रखिए आप उसमें दूसरे चैप्टर के अंतर्गत शोध के उद्देश्य और समस्या का विवरण दीजिए। अपना अध्ययन क्षेत्र, जिस अध्ययन क्षेत्र को आपने चुना वो बताइए। सेकंड है अध्ययन पद्धति, रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि अनुसंधान के लिए अनुसंधान क्या है, अनुसंधान की पद्धति क्या है और आपने कौन सी पद्धति का इसमें उपयोग किया है। निदर्शन, आपने इकाइयों का निदर्शन कैसे करा। अध्ययन के लिए आपने अगर उपकल्पना बताई तो आपको वो उपकल्पना यहाँ रखना पड़ेगी। फिर तीसरा पार्ट आता है तथ्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अनुसंधान क्षेत्र से आपने जो तथ्य प्राप्त किए उनका वर्गीकरण। फिर इसके बाद आता है शोध के निष्कर्ष और परिणाम। आपके पूरे शोध से आपको जो अध्ययन करा है आपने, जो तथ्यों का विश्लेषण और वर्गीकरण होगा, उससे आपको फाइंडिंग्स क्या मिली, आपके अपनी रिसर्च के फाइंडिंग्स क्या है, कंक्लूजन क्या है, और उसके आधार पे आप सजेशन आगे आने वाले लोगों के लिए आप क्या प्रस्तावना दे सकते हैं समस्या के समाधान के लिए। और इसमें बाद में आपको कुछ चीजें, संलग्न पत्र, आपने अगर कोई अनुसूची बनाई है, प्रश्नावली बनाई है, वो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा। आपने द्वितीयक साधन जो लिए हैं, द्वितीयक तथ्य लिए हैं, वो संदर्भित ग्रंथ सूची, जिसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं, वो। तो ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप आपका अलग अलग चरणों में प्रतिवेदन राइटिंग होती है। प्रस्तावना जैसा कि स्पष्ट है कि प्रारंभिक पक्ष है, जिसमें आपको अनुसंधान की भूमिका बताना पड़ेगी, इसमें अनुसंधान का परिचय देना पड़ेगा, इसमें विषय की प्रकृति बताना पड़ेगी, उद्देश्य बताना पड़ेंगे, अध्ययन क्षेत्र बताना पड़ेगा। अध्ययन पद्धति में पहले ही कहा है कि आपने कौन सी पद्धति, इसके लिए आपने किस पद्धति से तथ्य इकट्ठे किए हैं। फिर तथ्यों का वर्गीकरण, जो पहले वाली क्लास में अपन ने अध्ययन किया था, वर्गीकरण करना, उसका टेबुलेशन करना, ये अलग अलग चीजें हैं। ये वास्तव में शोध के निष्कर्ष, सुझाव, संलग्न प्रपत्र, ये अलग अलग चीजें जो हमारी हैं, ये सामाजिक अनुसंधान प्रतिवेदन लेखन का एक प्रमुख पार्ट है, जो कि पूरे की पूरी समरी हमारी आ जाती है। अब इसमें समस्याएं कुछ आती हैं। गुडे हार्ट ने बताया कि इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। पहली समस्या क्या है, प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज, भाषा की समस्या। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है प्रतिवेदन लेखन में भाषा। आपको ऐसी भाषा उपयोग करना चाहिए जो बहुत ही सरल हो। आप साहित्यिक वर्ड या साहित्यिक शब्द जो हैं, डिजाइनर शब्द ना रखें, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग ना करें। कुछ शब्द हम इसलिए रखते हैं जिसको कि प्रतिवेदन इनका है आम आदमी की समझ से परे हो जाता है। आप शब्द तो बहुत अच्छे अच्छे रख लिए, लेकिन उसका अर्थ उसको डिक्शनरी में ढूंढना पड़ेगा, इसलिए ऐसे शब्द रखें जो सरलता से समझ सके हम। पारिभाषिक शब्दों की समस्या, समाज विज्ञान में पारिभाषिक शब्दों का एक समस्या है। अधिकतर हम जो शब्द रखते हैं उसका अर्थ कुछ और है, आप बताना कुछ चाहते हैं, उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है, इसलिए वही शब्द उपयोग करें जिसके समानार्थक अर्थ हों। अवधारणा की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ कंसेप्ट। समाजशास्त्री साहित्य में अवधारणाओं की कमी के कारण प्रतिवेदन लेखन में शोध की विवेचना एक महत्वपूर्ण समस्या बन जाती है, इसलिए आपको कंसेप्ट को स्पष्ट करना होगा। वस्तुनिष्ठता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। एक उत्तम प्रतिवेदन जो है उसमें वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ से तात्पर्य है कि आप पक्षपात ना करें, बिल्कुल न्यूट्रल होके, निष्पक्ष होके अपनी रिपोर्ट राइटिंग करें। पर यह संभव इसलिए नहीं हो पाता कि शोधकर्ता स्वयं समाज की इकाई होता है। जब किसी समाज की का वर्णन करता है तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसकी भावनाएं भी इसमें समाविष्ट हो जाती है। जनता के ज्ञान का स्तर भी ध्यान रखना। हमको हमेशा जो प्रतिवेदन लिखें, हमको जनता के ज्ञान के आधार पर लिखना होगा। ये नहीं है कि हमने ऐसी लिख दिया। भारत में अधिकतर आबादी हमारी अशिक्षित है, अभी भी 73% लोग शिक्षित हैं, उसमें भी उच्च शिक्षित बहुत कम है। और अगर आप उसमें कर रहे हैं, आपने पूरी रिपोर्ट आपने अंग्रेजी में लिख दी, तो अंग्रेजी माध्यम के जानकार लोग हमारे देश में अभी भी बहुत अच्छे से जो अंग्रेजी भाषा को समझते हैं वो 7 या 8% ही है। अब 73% साक्षरता वाले देश में भी 8% सिर्फ साक्षरता अंग्रेजी वाले हैं। अब आपकी रिपोर्ट राइटिंग अगर अंग्रेजी में होगी, उसको सब लोग नहीं समझ सकते, जनसाधारण नहीं समझ सकता। इसी तरह से क्षेत्रीय भाषाएं, कन्नड़ की रिपोर्ट कन्नड़ में समझी जाएगी, तेलुगु भाषा की रिपोर्ट तेलुगु भाषी प्रदेश में जानी जाएगी। तो इसमें हमको ये भाषा का भी ध्यान रखना होगा। सत्य को प्रकट करने की समस्या, हमें हमेशा सत्य प्रकट करना होगा। ऐसा लिखें कि जिसमें सत्यता स्थापित हो, सांख्यिकी की सीमा हो, सांख्यिकी के आंकड़े बहुत तारगर्भित हों, वो
और ऐसे आंकड़े ना प्रस्तुत किए जाएं जिससे कि सांख्यिकी अर्थ कुछ और निकले। लेकिन इसके बाद भी प्रतिवेदन का अपना एक महत्व अलग है। ये क्या करता है, ज्ञान का प्रसार करता है। नॉलेज ऑफ, ये बंच है, ज्ञान का प्रसार करता है। प्रतिवेदन द्वारा किसी भी अनुसंधान से प्राप्त तथ्य जो है उसके निष्कर्ष समाज तक पहुंच जाते हैं, एक उपकल्पना का आधार बनता है। इससे हम उपकल्पना का आधार मान लेते हैं। इसके विवरण से अध्ययन के कई पक्ष स्पष्ट हो जाते हैं। इसका विभिन्न पद्धतियों को विकसित करने के साथ साथ वर्तमान में इसमें सुधार भी कर सकते हैं हम पद्धति में। इसकी उपयोगिता व्यवहारिक जीवन में अनुभव की जाती है, जैसे समाज सुधार, सामाजिक नीतियां, समाज कल्याण। अभी कोविड-19 के आप कोई अध्ययन करते हैं कोविड-19 पे, तो उसके आधार पे आपके जो सुझाव हैं सरकार के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। सरकार आगे ऐसी महामारियां आए तो उससे समझने के लिए इन रिजल्ट को काम में ला सकती है। ये सामाजिक प्रगति और समाज सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं सामाजिक अनुसंधान में प्रतिवेदन लेखन ये अंतिम चरण होता है। ये आपके पूरे शोध कार्य जो आपने लिया है उसका डॉक्यूमेंट ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का प्रलेख है। जिस तरह से हमारे जितने भी हमारे अध्ययन होते हैं उन सब का संक्षिप्तीकरण, ज्ञान का प्रलेख और एक डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो आपकी रिसर्च सिर्फ आप तक ही सीमित रहेगी। आपकी रिसर्च जो है, आपके द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य है, जन साधारण या समाज के लिए आईना नहीं बन सकेगा, समाज तक उसकी पहुंच नहीं हो पाएगी। ये हमारा था प्रतिवेदन लेखन।